गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जब बेबी आपका थोड़ा बड़ा हो जाए एंड ब्रेस्ट फीड आपको छुड़वाना हो तो कैसे छुड़वाना है। सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। एंड ऑल्सो बेबी ना रोए, बेबी ज़्यादा क्रैंकी ना हो, ज़्यादा इरिटेट ना हो, बहुत अच्छे से। और क्या उसका टाइमिंग रहता है, कैसे छुड़वाना है, तो ये सब आज शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। मैं हूं श्रीलता। अकॉर्डिंग टू WHO 2 साल तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। अगर मम्मी को मतलब मदर को कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना हो तो कुछ कुछ मम्मियों को ऑफिस जाना रहता है, पर्सनल कॉज रहता है, या फिर कोई हेल्थ इश्यू रहता है, तो इसीलिए कोई कोई मम्मियाँ उससे पहले भी छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1 ईयर एंड 5 मंथ्स तक बेबी को फीड करवाया है। मतलब 6 मंथ्स तक तो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना ही चाहिए। उसके बाद आप बेबी को धीरे धीरे छुड़वा सकते। इट इज़ अप टू यू कि आप कब क्या कैसे छुड़वाना चाहते हो, या फिर कब तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहते हो, क्योंकि ये पूरा इमोशनल थिंग है। ब्रेस्ट पंप कर कर फीड कर बॉटल में पंप कराते हो, उससे भी डायरेक्ट अगर ब्रेस्ट फीड करवाते हो वो ज़्यादा हेल्दी एंड ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, कर्डलिंग रहता है। क्योंकि मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। एंड कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती थी कि बेबी रात को उठ जाता है, मुझे रात को मिनट मिनट में उठ कर जस्ट वो ऐसा नहीं है कि वो पीता रहेगा, बस वो पीता था और सोने के लिए उठ जाता, सुला देती थी। पर ये बस कितने दिन, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद तो ये टाइम भी चला ही जाता है। बेबी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बोलूँगी बच्चे छोटे हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, पर फिर भी ये कहूँगी बच्चे मम्मी को समझते हैं बाय गॉड ग्रेस। पहला पॉइंट है, बेबी को सॉलिड खाना शुरू करवाना है। बेबी ने सॉलिड खाना शुरू कर दिया है, बेबी को सिपी कप या फिर जो ग्लास में दूध या पानी पीना उससे आना चाहिए। एंड बेबी को बाहर घूमना एंड थोड़ा मतलब नींद अलग से उसे जो हम क्या करते हैं मम्मी लोग, जब बहुत बिजी हो जाते हैं, मतलब बहुत थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, बेबी को फीड करवाते करवाते ही सुला देते हैं। मेरा बेबी एक्चुअली सो रहा है तो वही मैं बार बार देख रही हूँ। तो ऐसे ही सुला देते हैं क्योंकि मम्मीज भी टायर्ड रहते हो दैट टाइम। तो बेबी को सुलाने का जो पैटर्न है वो हमें चेंज करवाना है। इन्हें होल मिल्क एंड ऑल्सो मतलब फार्मूला मिल्क 1 साल तक उसने पिया था, उसके बाद उसने होल मिल्क में भी उसे मैंने ढाल चुकी हूँ। अभी वो होल मिल्क लेता है, दिन में 3 बार मैं उसे देती हूँ। ये मैंने उसे पहले हैबिट दिलाया है। हाँ, इस टाइम पे ना थोड़ा मम्मी लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि बेबी थोड़ा बहुत क्रैंकी हो जाता है, तो उस टाइम पे बेबी को संभालना सबसे एक और बात ये है, बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मैं भी ये मानती थी कि अगर आपको सपोर्ट में कोई आ जाए, मतलब आपको कोई सपोर्ट दे दे, आपकी मम्मी या फिर आपकी सास या फिर आपके हस्बैंड, उस टाइम को बेबी को उनके पास छोड़कर, क्योंकि उस टाइम वैसे ही बेबी का मतलब फीड छुड़वा रहे हो आप, तो वो वैसे ही इरिटेट हो रखेगा और उसके ऊपर आप उसे अपने आप से दूर कर रहे हो। ये भी मतलब उनके बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनापूर्ण होता है ना, जैसे बोलते हैं, तो बहुत ही इमोशनल फुल टाइम है। बेबी को अपने से दूर मत कीजिए, बेबी को अपने पास रखिए। रादर उस टाइम पे बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ स्टोरी बुक पढ़िए, उसके साथ बाहर घूमने जाइए और उसके साथ मतलब मस्ती करिए, अच्छे से मस्ती करिए, तो वो आपसे जुड़ा रहेगा और आप वो सिचुएशन को भी थोड़ा थोड़ा भूलना सीख जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बेबी का अगर उस टाइम पे दांत आ रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है, उस टाइम पे ये फीड छुड़वाने का काम एकदम मत कीजिए। वो जब एकदम स्वस्थ है, अच्छे मूड में रहता है और उसकी तबीयत वगैरह सब ठीक है, उसी टाइम पे ये ट्राई कीजिएगा। से मैंने डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उसे पता था मैं इतना खा लूँगा, उसके बाद मैं फीड करूँगा, फिर मेरा पेट भर जाएगा, तो इसीलिए मुझे और भी ज़रूरत पड़ी छुड़वाने की। पानी उसे ग्लास एंड बॉटल सिपी कप में पीना आ गया था, वो अपने आप सिपी कप में पानी पी सकता है। आप लोगों ने डेवलपमेंट वीडियोस देखे हैं वहाँ पे। एंड ऑल्सो वो अपने हाथों से भी उसने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया है। सो या कल मेरा बेबी उठ गया था, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। सिर्फ फीड लेने ही उठता है ऐसा नहीं है, बेबीज़ को कभी कभी प्यास भी लगती है, तो पानी का ड्रॉप मैं उसे दे पाऊँ, इसीलिए मैंने ये पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी मैं कर रही थी। एंड ऑल्सो उसका सोने का पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज किया। लाइक सबसे पहले मैंने क्या किया, पूरे दिन में
उसे जो फीड देना था वो मैंने पहले दिन में बंद किया। जैसे पूरे दिन में मैं अगर 5 टाइम्स देती थी तो उसे धीरे धीरे मैंने 3 टाइम्स किया। 3 टाइम्स करते करते उस वो जो 2 टाइम है, वो 2 टाइम में जैसे शाम को घूमने जाना, सुबह के टाइम घूमने जाना, तो ऐसे मैंने उस टाइम को ऐसे कन्वर्ट किया। एंड उसको क्योंकि दांत आते रहते हैं इसीलिए बीच बीच में जो मंचिंग है, समटाइम्स खीरा हो गया, समटाइम्स कैरेट्स हो गए, या फिर बिस्किट्स हो गया। बिस्किट्स तो हर टाइम मेरे घर में पार्ले जी या हॉर्लिक्स बिस्किट मैं रख देती हूँ, ताकि जब भी मंचिंग करने का टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे क्या होता है ना, यहाँ वहाँ चीज़ें लेकर ना, या फिर अपनी उंगली, कभी कभी अपनी उंगली चबा के इतनी ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, क्या बताऊँ। तो ये मैं रखती हूँ। एंड ऑल्सो जो मैंने कहा 5 टाइम्स से मैंने 3 टाइम किया है, और धीरे धीरे मैंने पूरे दिन में उसको जो फीड, ब्रेस्ट फीड वो करता था वो पहले बंद किया है। तो उस टाइम पे 2 टाइम तो मैं बाहर घुमाने ले जाती थी, और कभी कभी वो घर पे होल मिल्क दे देती थी, या फिर कुछ और खाने के लिए दे देती थी, या फिर उस टाइम को मैं किसी और चीज़ में उसे एंटरटेन करती थी, उसके साथ खेलती थी, या फिर उसके साथ बुक्स को लेकर बिजी रहती थी। उसे बुक्स में एक पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है, वो जो हमारे पास एनिमल्स एंड बर्ड्स है, उसे एनिमल बर्ड्स देखना बहुत पसंद है। तो बाहर अगर आप लेकर खड़े हो जाओ, बर्ड्स दिखाओ, वो उसे देखना बहुत पसंद को कन्वर्ट कर लेता है। तो ऐसे करके दिन में पहले मैंने उसे फीड करवाना बंद किया। देन पहले के 2-3 दिन थोड़े मुश्किल होते थे, पर वो 2-3 दिन मतलब बेबी के साथ टाइम स्पेंड करते करते कैसे निकल गया पता नहीं चला। रात को जब उठता था, बस सुलाने का पैटर्न मैंने पहले ही चेंज किया था धीरे धीरे। मैं उसके गोदी में लेकर मतलब ऐसे थपकी दे के जो देते हैं ना, झूला लगा के उसे सुलाती थी, या फिर कभी कंधे पे लेकर वॉकिंग करते करते गाना गाओ, या फिर राइम सुनाओ, या फिर स्टोरी बताते बताते उसे सुलाती थी। ये पैटर्न मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था। तो उससे जब भी वो रात को बार बार उठ रहा था, पहले के 2-3 दिन वो मतलब हर पहले उसकी जैसे आदत थी, आधे घंटे या फिर 1.5 घंटा या फिर 2 मिनट के बाद भी कभी उठ जाता था, तो तभी उसको गोदी में लेकर झूला दिलाते दिलाते उसे सुला देती थी। तो कभी उसको पानी की प्यास लगे तो पानी रख देती थी, फ्लक्स में दूध रख के रख देती थी, जो होल मिल्क वो लेता है, तो वो दूध थोड़ा बहुत दे देती थी। तो ऐसे करते हुए पहले के 3 दिन बहुत ही दिक्कत हुए, फिर धीरे धीरे उसका जो मतलब जो बार बार फ्रिक्वेंसी में उठना वो थोड़ा कम हुआ। एंड देन 7 दिन लगे पूरा मतलब ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। उसका रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का रूटीन सेट करना। बच्चे कब क्यों क्रैंकी हो रहे हैं, क्यों इरिटेट हो रहे हैं, क्यों उसे नींद आ रही है उस टाइम पे, या फिर उसे भूख लग रही है, तो ये समझने में बहुत आसानी होती है। तो अभी वो एकदम रूटीन वाइज चलता है, पर बच्चे हैं कभी कभी तो रूटीन को ब्रेक करेंगे ही। जो ब्रेस्ट फीड की जर्नी है ख़त्म की है। एंड लकीली ये जो एक बॉन्ड मैंने पहले ही कहा है, ये बहुत क्लोज एक बॉन्ड होता है। मुझे बहुत डर था, पर मुझे उतना सब कुछ का सामना नहीं करना पड़ा।